आज हम अपने विचार प्रदोष के बारे में प्रकट कर रहे हैं। विचार क्या है? शास्त्रों ने जो बताया उसी बात को मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब प्रदोष है क्या? कि प्र उपसर्ग दोष, दोष माने खराबी, बुरा, और प्र उपसर्ग लग गया तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया। और फिर प्रदोष काल को बहुत शुभ मानते हैं। इसका अर्थ तो शब्दकोशकार इस प्रकार से बताते हैं, और है भी वास्तव में यही अर्थ। तो आइए इस पर विचार करें कि प्रदोष को अच्छा क्यों माना गया और कब माना गया। प्रदोष कब कब होता है, तो इसके लिए हम व्रतराज की तरफ चल रहे हैं। अब व्रतराज में त्रयोदशी के दिन व्रत करने का विधान बताया है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इसको हम लोग प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। त्रयोदशी का जो व्रत आरंभ किया जाए वह शुक्ल पक्ष से और शनिवार से प्रारंभ किया जाए, ऐसा बताया गया है। सोम प्रदोष, भौम प्रदोष, शनि प्रदोष, ये तीन महत्वपूर्ण माने गए हैं। संतान के लिए, ऋण मोचन के लिए, सुख शांति के लिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अपने यहाँ केवल यही प्रचलन है कि संतान बाधा निवारण के लिए ही प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं ज्योतिष शास्त्र का छात्र हूँ, इसलिए आपको यह स्पष्ट बता देता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में केवल प्रदोष व्रत संतान मात्र के लिए नहीं है, सुख शांति के लिए भी होता है। प्रदोष को शुभ क्यों माना? तो प्रदोष व्रत की कथा व्रतराज में आती है। ये मैं आपको व्रतराज का उदाहरण देके बता देता हूँ कि व्रतराज में शनि प्रदोष व्रत से आरंभ बताया गया है और स्कंद पुराण का वचन है। कार्तिकादिषु मासेषु मंदवारे त्रयोदशी विशेषात् शुक्ल पक्षेषु सर्वकामकरी शुभा तस्यां प्रदोष समये लिंग रूपी सदाशिवः पूजनीयो हि देवेंद्र सर्वकाम समृद्धये। अब ये देवेंद्र इंद्र को किसने कहा है? गुरु बृहस्पति ने। क्यों? कि कथा है कि एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपने गणों के साथ पार्वती जी को बिल्कुल बगल में बैठा करके और सभा कर रहे थे। एक चित्ररथ नाम का गंधर्व विमान में बैठ करके और विचरण करता हुआ कैलाश पर्वत की तरफ आया और उसने देखा कि स्त्री के साथ बैठे हुए हैं ये, और इस मुद्रा में अर्धनारीश्वर हैं, आलिंगन मुद्रा, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने उनका परिहास किया तो उसको भी बुरा लगा, लेकिन तत्काल भगवान ने पार्वती जी की तरफ देखा और पार्वती जी ने कहा इसको दंड दीजिए। उसको तुरंत शाप दे दिया कि तू मनुष्य योनि में चला जा। अब बहुत गिड़गिड़ाया
तो कहा अब ये शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता, हाँ तुमको शिव भक्ति मिल जाएगी और उसी से तुम्हारा उद्धार होगा, शिव भक्त के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। वह तारकासुर नाम का राक्षस बन गया और उसने त्रिलोकी को सताना शुरू किया। देवराज इंद्र भी स्वर्ग छोड़ करके देवताओं के साथ भागे फिरे तो गुरु की शरण में गए। तब बृहस्पति ने कहा कि हे देवराज, आप त्रयोदशी का शनिवार के दिन जो व्रत आए वह कीजिए और उस दिन सूर्यास्त से 3 घटी पहले स्नान करना, संध्या बंदन करना, उसके बाद भगवान की पूजा में लगे। तो कब करें पूजा? तो सूर्यास्त के बाद, प्रदोष काले। अब इसको सुनिए, शुभ क्यों? तो उसी कथा में आया है कि भगवान शिव ने फिर आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति त्रयोदशी के दिन सूर्यास्त के बाद इस समय में शिव पार्वती का पूजन गणों सहित करेगा, तो गणों में नंदी, भृंगी, ऋटादया ये सब आ गए। तो नांदिया भी आ गया, वृषभराज भी। तो कहा कि जो इस प्रकार पूजा करेगा और वृषभ की पूजा करेगा, बैल की, उसको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। क्यों? कि वृषभ में समस्त देवताओं का आवास है उस दिन। तो देवता बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने वैसा ही किया। तो प्रदोष को दूषित माना, किंतु भगवान शंकर ने इसको आशीर्वाद दे दिया और वृषभ के शरीर में समस्त देवताओं का उस दिन आवास हो गया। तो हम सायंकाल सूर्यास्त के बाद प्रदोष समय में भगवान शिव पार्वती की पूजा करते चले आ रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रदोष सूर्यास्त के पूर्व है, कुछ पर कुछ पूर्व। मैंने 1-2 वीडियो को भी सुना, कथावाचकों को भी सुना। तो किसी भी व्यक्ति को बोलते समय यदि प्रामाणिक बात कही जाए उसके मुख से तो बहुत अच्छा रहता है। इससे हमारे शास्त्रों का विकास होगा, संवर्धन होगा और जनता शास्त्रों को समझेगी कि हाँ वास्तव में शास्त्र हैं। कुछ कहते हैं सूर्यास्त के आधा घंटा पहले प्रदोष है, सूर्यास्त के आधा घंटा बाद प्रदोष है, 1 घंटा प्रदोष है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब आप वास्तविकता सुनिए इसकी कि हमारे जो ग्रंथ हैं, ये एक तिथ्यर्क ग्रंथ है मेरे पास, जो आज से 100 वर्ष पहले लगभग काशी से प्रकाशित हुआ। गोयनका संस्कृत ग्रंथमाला, विश्वनाथ पुस्तकालय, ललिता घाट, वाराणसी। अच्युत ग्रंथमाला से प्रकाशित है और पंत जी इसके संपादक थे। उस समय पुस्तकालयाध्यक्ष रहते थे, मैंने इनके दर्शन किए हैं। संवत 1989 में यह प्रकाशित हुआ था। आज संवत 2081 चल रहा है, समाप्त होने को आ रहा है, ये मानिए।
तो इसको अब कितने वर्ष हो गए, लगभग 92 वर्ष पुराना यह ग्रंथ है। इसके पृष्ठ 172 में लिखा है कि प्रदोष स्त्री मुहूर्तः स्यात् भानावस्थं गते सति, यह स्कंद पुराण का वचन है। इत्युक्तो बोध्य, यही प्रमाण हमें धर्म सिंधु में भी मिलता है, और एक तिथि निर्णय नाम की पुस्तक है झाजी की, जो अपने यहाँ आचार्य में शायद पाठ्यक्रम में भी है, कि आजकल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। उसमें भी प्रदोष स्त्री मुहूर्तो बोध्य, देखिए उसका प्रमाण बता रहा हूं आपको। उसके 7वें पृष्ठ पर लिखा है कि सायं संध्या त्रिघटिका अस्तादुपरि भास्वतः तथा त्रिमुहूर्तः प्रदोष स्यात् भानावस्थं गते सति तत्परा रजनी प्रोक्ता तत्र कर्म परित्यजेत। 2 घटी का एक मुहूर्त हुआ तो 6 घटी हो गया। अब ये 6 घटी मुहूर्त यानी 72 दूने 144 मिनट प्रदोष काल हुआ। ये तो एक सामान्य नियम हुआ जिसको औसत मान कहते हैं। अब विशेष क्या है कि रात्रि बढ़ गई तो यह प्रदोष काल भी बढ़ जाएगा त्रिमुहूर्त का, क्योंकि रात्रि मान को 30 घटी में बांटेंगे तो 6 घटी प्रदोष काल आ जाएगा। और ऐसे अगर लेंगे एक इस प्रकार से लेंगे तो छोटी रात्रि हो गई तो घटियों का मान तो वही रहेगा लेकिन समय कम हो जाएगा। रात्रि मान को पूरे को आप 30 में बांट दीजिए और फिर उसका 5वां हिस्सा कीजिए तो 15 मुहूर्त होते हैं एक रात में। तो 15 मुहूर्त में 30 घटी हुई और 5 मुहूर्त में ये 3 मुहूर्तों में 6 घटी हो गई तो 5 3 15। ये क्या है? प्रदोषो रजनी मुखाम, प्रदोष रात्रि का मुख कहलाता है। मुख में कोई काम नहीं करना, किंतु भगवान शंकर के आशीर्वाद से त्रयोदशी के दिन सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त शुभ हो गए। वृषभ की पूजा, भगवान शिव की पूजा हुई और भगवान शिव ने वृषभ में समस्त देवताओं का न्यास कर दिया, इसलिए यह शुभ हो गया। उसके बाद रजनी है, फिर 4 जो बच गए हिस्से वो रात्रि कहलाती है। तो जिस दिन त्रयोदशी तिथि इस प्रदोष काल में रहे वह प्रदोष कहलाता है और उसमें पूजा करने से वो जो भयंकर दोष है वह भी नहीं लगता। अब यह प्रदोष अलग अलग दिनों में भी माना है। उपनयन संस्कार के बारे में तो कहा कि इस दिन उपनयन है, इस तिथि में ये प्रदोष है, इस तिथि में ये प्रदोष है इत्यादि विवरण है। खैर हम उस झगड़े में नहीं पड़ेंगे, अपने तो केवल प्रदोष के बारे में कहना था कि प्रदोष
त्रिमुहूर्तो बोध्य। सूर्यास्त के पूर्व प्रदोष नहीं आता। सूर्यास्त से 3 घटी पहले स्नान संध्या करके और पूजन की तैयारी करे। और अर्धम अस्तंगते रवो, आधा सूर्य जब ऊपर आधा नीचे रहे उसको सूर्यास्त बोलते हैं। तो इसको भी 8 मिनट छोड़ देनी चाहिए। आधे सूर्यास्त के पूर्व 4 मिनट और आधे सूर्यास्त के पश्चात 4 मिनट, यह काल नहीं उपयोग में लेना। इसमें पूजा आरंभ नहीं करनी, पूजा नहीं करनी। यह वास्तविक संधि काल होगा। ऐसे ही संधि काल और भी होते हैं, वो समय पर बताएंगे। आज तो बस प्रदोष के बारे में इतना ही कह करके और हम विराम लेते हैं। ओम सांब सदाशिवाय काशी विश्वनाथाय अन्नपूर्णायै नमः।